बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन से प्राप्त व्यतिकरण से प्राप्त विवर्तन जो प्रतिरूप है उसको ज्ञात करने जा रहे हैं। कल आपको एकल स्लिट विवर्तन के कारण से पर्दे के किसी बिंदु P पर बहुभुज की विधि के द्वारा परिणामी आयाम कैपिटल R का मान का सूत्र का डेरिवेशन आपको बताया था, और उस डेरिवेशन में आपने देखा था कि उसको सिद्ध करने के लिए करने के बाद ये जो मान आया था वो आया था R बराबर R0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये जो देख पाए ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि कल प्राप्त किया था। मैं ये समझता हूं कि आप सभी ने इसको देखा होगा, कल पढ़ा होगा। इससे आगे अपने कैरी ऑन कर रहे हैं। आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैरी फॉरवर्ड। दिस इज वेयर आर नॉट इज व्हाट, आर नॉट क्या चीज है, बराबर क्या माना है, पी ए इज व्हाट, इट इज पी ए। क्लियर? पी क्या है, नंबर ऑफ तरंग वेव्स की संख्या की, ए क्या है, प्रत्येक तरंग का आयाम। तो आर नॉट इज इक्वल टू पी ए, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहलाता है, इसका अधिकतम आयाम कहलाता है। और ये कहाँ प्राप्त होता है आपको, केंद्रीय बिंदु पर, बिल्कुल सामने सामने जो बिंदु होता है पर्दे का उस पर। क्लियर? अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, इंटेंसिटी एट पॉइंट P। वी नो दैट intensity is what, it is a square of the amplitude. I is equal to R square. R is what, R naught sin alpha upon alpha. So you put here R naught square sin alpha upon alpha का whole square. R naught square is equal to what, you may write it as I naught. आप इसको I naught भी लिख सकते हैं। और I naught क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये कहाँ प्राप्त होगी आपको, पर्दे के बिंदु P पर। क्लियर? अब जो इसको जानने के बाद एक प्रश्न यहीं तक आ जाता है आपका एग्जाम में कि एकल स्लिट विवर्तन के कारण से पर्दे के किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का व्यंजक I बराबर I नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर होगा, इसे सिद्ध कीजिए। तो जब ये प्रश्न आता है तो आप इसको यहीं तक सिद्ध करके आएंगे कि यहाँ छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ तक ये प्रश्न कम आएगा, जब तक ये आप आगे नहीं पढ़ेंगे तब तक ये अधूरा है। तो उसके आगे पढ़ने जा रहे हैं हम कि सेंट्रल यानी पर्दे पर तीव्रता वितरण, यानी व्हाट इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो इंटेंसिटी है तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें तीन चीजें प्राप्त होंगी। पहला होगा सेंट्रल मैक्सिमा, फिर होगा मिनिमास यानी हिंदी में निम्नलिखित बोलेंगे इनको, फिर होगा सेकेंडरी मैक्सिमा द्वितीयक उच्चिष्ट। ये तीन प्रकार की चीजें आपको पर्दे को प्राप्त होंगी। पहला क्या होगा बताएं, केंद्रीय उच्चिष्ट सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर? फिर क्या और क्या चीज प्राप्त होती है, निम्नलिखित मिनिमास, और फिर क्या प्राप्त होता है आपको, सेकेंडरी मैक्सिमास द्वितीयक उच्चिष्ट। तीन प्रकार की चीजें पर्दे पर आपको देखने को आती हैं। तो एक एक करके इनको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा। अब देख रहे हैं, जैसे कि आपको नाम से ही मिलता है सेंटर पे बनता है। ये सेंटर पे क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा, 0 होगा। आपने देखा है पर्दे का जो बिंदु P सामने वाला बिंदु है उस पर सारी तरंगें पहुंचती हैं और उनमें पथांतर शून्य होता है। जब पथांतर शून्य होगा तो कालांतर भी शून्य होगा, और 2 अल्फा का मान शून्य होगा, अल्फा का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। जब अल्फा का मान शून्य होगा तो अल्फा और थीटा में अल्फा बराबर क्या होता है, पाई बटे लैम्डा ई साइन थीटा। जब अल्फा टेंडिंग टू 0 है तो थीटा का मान भी क्या होगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा, टेंडिंग टू 0। और गणित में अपनी अच्छी तरह जानते हैं कि साइन अल्फा अपन अल्फा का मान व्हेन अल्फा टेंडिंग टू 0 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। जब इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा, इसको आप यहाँ रख देंगे 1 के बराबर, तो I बराबर क्या मिलेगा आपको, I नॉट। मैक्सिमम
जैसे कि आपको नाम से भी जैसे सेंट्रल जो मैक्सिमा हुआ, केंद्रीय जो उच्चिष्ट आपको प्राप्त होता है, दैट कंटेन्स द हाईएस्ट इंटेंसिटी, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो अधिकतम होती है और वो आई नॉट के बराबर होती है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। मिनिमास निम्नलिखित, थोड़ा सा नीचे करता हूं, आप देख पा रहे हैं मिनिमास में क्या है कि व्हेन sin अल्फा इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मूले में आप देखेंगे इंटेंसिटी आपको 0 कब प्राप्त होगी, व्हेन sin अल्फा का मान 0 होगा। अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो आई का मान क्या प्राप्त होगा आपको 0, यानी अंधेरा, मिस्ट। क्लियर? लेकिन साथ में शर्त ये, अल्फा का मान 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। बट अल्फा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, अल्फा का मान 0 हो जाएगा तो आई का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए अल्फा बराबर 0 नहीं होगा, केवल क्या 0 होगा, sin अल्फा बराबर 0 होगा। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। sin अल्फा बराबर 0 होने के लिए अल्फा के मान क्या होंगे, प्लस माइनस एम पाई। एम का मान क्या होगा, आप देख पा रहे हैं इसमें 0 नहीं होगा, 0 होते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 10 ये एम के मान हो सकते हैं 0 को छोड़कर। क्लियर? एक्सक्लूडिंग 0। क्लियर? अल्फा का मान क्या हुआ, प्लस माइनस एम पाई। एम यहाँ पर विवर्तन के लिए यूज कर रहे हैं, व्यतिकरण के लिए आपने देखा था स्मॉल एन का यूज करते हैं। स्मॉल एन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जिससे आपको पता रहे स्मॉल एन का यूज किया जा रहा है तो वो मामला व्यतिकरण का है, स्मॉल एम यूज किया जा रहा है तो मामला किसका, विवर्तन का है। थोड़ा डिफरेंशिएट करने के हिसाब से उसको क्या लिया गया यहाँ पर, स्मॉल एम। तो अल्फा बराबर प्लस माइनस एम पाई इज व्हाट, इट इज अ कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द मिनिमास। या अल्फा का मान क्या है सभी को पता होना चाहिए, पाई बटे लैम्डा ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम पाई। अल्फा का मान आपने यहाँ रख दिया, पाई से पाई कैंसिल, ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एम इंटू लैम्डा। क्लियर? पाई से पाई कैंसिल हो गए, लैम्डा पहुंच गई। ये जो क्या है, इट इज व्हाट, इट इज अ कंडीशन फॉर मिनिमास। क्लियर? ये आपका यहाँ पर। अब अपन आ रहे नंबर तीसरी चीज पर, सेकेंडरी मैक्सिमास। सेकेंडरी मैक्सिमास द्वितीयक उच्चिष्ट भी इसमें प्राप्त होते हैं, उनको भी देखा जा रहा है। यानी केंद्रीय उच्चिष्ट के अलावा अन्य बिंदुओं पर भी उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमास। उनको ज्ञात करने के लिए डी, आपको पता है कि अगर कोई फलन, यानी ये जो वाला सूत्र है इससे निकालेंगे, अगर आपको कोई भी फंक्शन मैथमेटिक्स में दिया हुआ है और आपको ये सिद्ध करना है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, दिए गए फलन को आप जो चर राशि के साथ क्या करते हैं, एक बार अवकलन करते हैं, उसको 0 के बराबर करते हैं। क्लियर? वो यहाँ पर किया जा रहा है। आई को अगर आपको चेक करना है, आई बराबर आई नॉट वाले सूत्र में sin अल्फा होल स्क्वायर, इसको अगर आपको प्रूफ करना है कि मैक्सिमा है तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। यानी डी आई अपॉन डी अल्फा का मान किसके बराबर करेंगे आप, 0 के बराबर। तो आप वो करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे आपने इसको ये किया तो डी अपॉन डी अल्फा साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा बराबर 0, आपके मन में ये आ रहा होगा सर आपने आई नॉट यहाँ नहीं लिखा और आई नॉट के साथ साथ आपने स्क्वायर नहीं लगाया। तो आपको ये पता होना चाहिए आई नॉट तो स्थिर मान है, उसका तो कुछ अवकलन होना नहीं है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, तो साइन अल्फा अपन अल्फा का मान जब मैक्सिमम होगा तो साइन अल्फा अपन अल्फा का होल स्क्वायर का मान भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा। तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लगा लोगे तो मामला बढ़ जाएगा, आपको अवकलन करने में ज़्यादा स्टेप आएंगे, ज़्यादा टाइम खर्च होगा। अगर स्क्वायर करेंगे कल तब भी वही चीज़ आएगी। तो बेटर ये है कि साइन अल्फा अपन अल्फा का आप क्या कर लें, अवकलन कर लें आप इसमें। तो ये आपने किया, इसका करेंगे भाग की विधि से, अल्फा स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, अल्फा का 1 हो गया बराबर 0, अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा बराबर 0 हो गया, अल्फा कोस अल्फा बराबर साइन अल्फा, और अल्फा कोस अल्फा को यहाँ ले आए आप, ये क्या हो गया tan अल्फा। क्लियर? ये tan अल्फा हो गया। तो ये अल्फा बराबर tan अल्फा, ये एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहलाती है मैथमेटिक्स में। इट इज नोन एज द अबीजगणितीय समीकरण। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा बराबर tan अल्फा इज व्हाट, इट इज अबीजगणितीय समीकरण, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के नाम से इसको जानते हैं। अल्फा बराबर tan अल्फा का हल ज्ञात करने के लिए ग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। आप देख पा रहे हैं अल्फा बराबर tan अल्फा ये है,
आप इससे आप अल्फा के वैल्यू निकाल लिए, जैसे पहले निकाली थी अल्फा बराबर ये निकाला था, उससे पहले अल्फा बराबर ये निकाला था 0, ये आया था। ऐसे इसमें अल्फा का मान कैसे निकालेंगे कि ग्राफिक विधि से निकालेंगे आप। इसमें अपन ये मान लेते हैं कि माना ये जो दाईं तरफ की जो राशि है बाईं तरफ की राशि माना y के बराबर, y बराबर अल्फा, तो y बराबर क्या होगा 10 अल्फा की होगा। कोई भी मान सकते हैं y इज इक्वल टू, ये अल्फा है तो y इज इक्वल टू क्या होगा 10 अल्फा भी होगा। क्लियर? तो इसको आप यूज कर रहे हैं, तो पहले आप वक्र बनाएंगे y बराबर अल्फा का, फिर आप बनाएंगे y बराबर 10 अल्फा का। तो आप देख पा रहे हैं वक्र मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है आपके सामने। ये देखिए, आप यहाँ पर फोकस कीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को वाई लिया हुआ है, एक्स अक्ष में क्या लिया हुआ अल्फा। तो वाई और अल्फा की जो पहली जो रेखा खींचेंगे आप वाई इज इक्वल टू अल्फा की, तो वो रेखा स्ट्रेट लाइन आएगी। आप देख रहे हैं ये जो रेखा है ये स्ट्रेट लाइन, वाई इज इक्वल टू अल्फा, वाई बराबर एक्स वाली जो लाइन होती है इसका ढाल क्या है 45 डिग्री। तो ये लाइन तो आपने ये बना दी। अब आता है वाई बराबर 10 अल्फा। वाई बराबर 10 अल्फा के जो वक्र हैं जिसको आप जानते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि 10 अल्फा के वक्र खींचने हैं tan थीटा की, तो आप अच्छी तरह खींच सकते हो गणित में, क्योंकि पहला चैप्टर जो होता है वो इक्वेशंस का ही होता है, ये जो ग्राफ बनाने का ही होता है किसी भी 12वीं क्लास का। तो आप देख रहे हो कि जैसे ये π/2, π/2, 3π/2, 5π/2 की ये आपने रेखाएं खींचनी, -π/2, -5/2, -7π/2। तो आप रेखा खींचोगे तो आपको पता है कि 10 नंबर का मान इन्फिनिट होता है, तो ये इसकी एसिम्प्टोटिक रेखा कहलाएगी, यानी इसको अनंत पर जाके मिलेगी। तो ये π/2 का वक्र यूं आएगा और -π/2 की तरफ इस तरीके से यूं आएगा जो आप देख रहे हो। ऐसे फिर 3π/2 को खींचोगे तो 3π/2 पर इसके एसिम्प्टोटिक आएगी, ये अंतःस्पर्शी आएगी, फिर ये इस तरीके से π/2 पर अंतःस्पर्शी हो जाएगी। फिर 5π/2 को खींचोगे तो ऐसी आएगी, ये ऐसी आएगी। यानी मैं आपसे नटसेल में ये कहना चाह रहा हूँ कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में आने के बाद 12th की पढ़ाई भी दिमाग में अगर आपके है, जो कि गणित का या फिजिक्स का पहला चैप्टर है जहाँ पर 10 अल्फा, sin अल्फा, e की पावर अल्फा के वक्र खींचना इत्यादि, तो उसके तहत सिंपल सा वर्क है ये, y बराबर 10 अल्फा के वक्र खींचना। ये वक्र आपने खींचे और दोनों लाइन जहाँ मिल रही है, y बराबर अल्फा वाला लाइन और y इक्वल टू 10 अल्फा वाले वक्र जहाँ मिल रहे हैं, जो कटान बिंदु होंगे वो अल्फा के मान कहलाएंगे। क्लियर? अब आप देखो कि ये इसको यहाँ कट कर रहा है ये, तो पहला मान क्या हुआ 3π/2, यहाँ कट कर रहा है, ये मान कितना हो गया 3π/2 -3π/2। तो पहला मान क्या आ गया 3π/2 प्लस माइनस, फिर अगला मान कौन सा आएगा, इसका कितना काट रहा है, इसको यहाँ पर 5π/2 और यहाँ काट रहा है 5π/2, तो प्लस माइनस 5π/2 प्लस माइनस 7π/2 ये इसके अल्फा के मान हो गए। क्लियर? जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, जो प्रत्यक्षेपण बिंदु हैं, उनको आपने मान देखो। तो इस पर आपको क्या प्राप्त होता है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा प्लस माइनस 5π/2 क्या प्राप्त होगा आपको, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, और इस पर क्या प्राप्त होगा आपको थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। इस तरीके से अभी इन सब चीजों को, अभी आपके सामने ये जो सब चीजें आपको बताई है, इन सब चीजों को आप एक वक्र में इन सब चीजों को बनाएंगे तो वो क्या होगा अपना फाइनली एकल स्लिट के कारण से आपका विवर्तन वाला जो है वक्र आएगा, तीव्रता विकर्ण वक्र। तो तब तक आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान करें। थैंक यू वेरी मच।